नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू की जुगलबंदी, पीएम मोदी की सरकार पर संकट, एनडीए गठबंधन टूटेगा। इसलिए भी यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हालात और परिस्थितियां लगातार बदल रहे हैं। पहले इन सभी मुद्दों पर मैं चर्चा करूं, उसके पहले मैं इस वक्त जो बड़ी चौंकाने वाली खबर है उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि दो खबरें बड़ी चौंकाने वाली है जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहला, कर्नाटक से आ रही खबर कि कर्नाटक सरकार ने यह लागू कर दिया है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से नगर निगम की चुनाव कराएगी। अभी जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है उसे बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा, ईवीएम मशीन से नहीं कराया जाएगा। और राज्य सरकार को के पास यह अधिकार है कुछ कानूनों के तहत और संविधान के तहत कि वह ऐसे फैसले अपने राज्य के लिए ले सकती है। लेकिन अगर राज्य में ऐसा होता है तो फिर दूसरे राज्य में भी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आने वाले वक्त में दिक्कत आएगी, वहां भी डिमांड विपक्ष द्वारा किया जाएगा। ऐसे में कर्नाटक के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव का सिद्धारमैया सरकार ने यह फैसला कर दिया है। दूसरा, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे कई जगहों पर उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी कर चुके हैं और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, बातचीत हो रही है और एकनाथ शिंदे की भी बैठक उद्धव ठाकरे के साथ होने वाली है, जिसके तय सीमा कहा जा रहा है कि 24 या 25 तारीख को यह चीजें होंगी। और एकनाथ शिंदे घर वापसी की तरफ नजर मार रहे देख रहे हैं और उद्धव ठाकरे घर वापसी कराने के लिए तैयार कहे जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आगे इन मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन मुख्य मुद्दों पर कि नीतीश नायडू की जुगलबंदी, पहले इस पर चर्चा बहुत जरूरी है कि नीतीश और नायडू कहा जा रहा है कि लगातार संपर्क में है और एक जुगलबंदी दोनों की जो बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत होती जा रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अलग अलग रखा था, एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। लेकिन बिहार चुनाव के बाद जब दोनों संपर्क में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं समझ पा रही है कि क्या करे ना करे, क्योंकि दोनों के अंदर अगर जुगलबंदी हो गई, एक दूसरे के सहमति से दोनों ने काम करने शुरू कर दिए तो मोदी सरकार बहुत बड़ी संकट में आ जाएगी। एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, फिर तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी, जो महाराष्ट्र से शुरू होता हुआ भी नजर आ रहा है, बिहार से शुरू होता नजर आ रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जो चुनाव के वक्त नीतीश कुमार से मिलने गए थे, कुछ न कुछ पैगाम चंद्रबाबू नायडू का था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और उसके बाद से नीतीश कुमार का जो रवैया है वह बिल्कुल बदल गया। जो बिहार चुनाव के वक्त नीतीश कुमार बहुत शांत थे, एक बार कह दिए कि 130 सीटें चाहिए, बड़े भाई के रूप में रहूंगा, लेकिन ललन सिंह और संजय झा ने भारतीय जनता पार्टी काम किया और मात्र 103 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाए। ऐसे में नीतीश कुमार 103 के बावजूद 101 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी 85 सीटें लेकर के आने के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी भी 89 सीटें लेकर के आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पहली बार बिहार में भाजपा बनी। लेकिन बिहार से नीतीश कुमार ने जब से मिशन 122 की चर्चा चली है या 130 विधायकों का कहा जा रहा है कि उनके पास व्यवस्था हो चुका है, विपक्ष पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए नई संकट उत्पन्न हो गई है। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बौखलाहट है वह बिहार में लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही वापस आएंगे यात्रा से, उसके बाद में परिवर्तन साफ दिखने लगेगा। लेकिन आरसीपी सिंह की घर वापसी से भी भारतीय जनता पार्टी बहुत खासे परेशान है और नहीं चाहती कि आरसीपी सिंह जैसे लोग या मनीष वर्मा जैसे लोग को नीतीश जेडीयू की कमान सौंप दे, क्योंकि उन लोगों के हाथ में जाने के बाद फिर जेडीयू को तोड़ पाना या अपनी जालसाजी कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा और नीतीश कुमार इन्हीं सबको देख रहे हैं। लेकिन एक नई चर्चा जो निकल पड़ी है वह बड़ी भारतीय जनता पार्टी को चौंका रही है और एनडीए गठबंधन के लिए संकट है, क्योंकि नीतीश कुमार और
चंद्रबाबू नायडू एक ही राह पर निकल रहे हैं, एक ही राह, इसे ही कहते हैं जुगलबंदी। नीतीश कुमार अब जेडीयू, उनका राजनीतिक कैरियर का यह आखिरी राजनीतिक कैरियर है और उसके बाद वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे 30 के बाद में, यह 5 साल का कार्यकाल। नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ बाकी के राज्यों में भी जेडीयू का वजूद बनाना चाहते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी अपना तेलुगु देशम पार्टी का आंध्रा के अलावा बाकी के राज्यों में अपना वजूद बनाना चाहते हैं। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में अग्रसित हो रहे, केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं और नीतीश कुमार भी इस तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार बड़े फैसले की तरफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके दोनों के लिए यह संभव नहीं है, एनडीए गठबंधन में रह करके, तो एनडीए गठबंधन में रह के संभव नहीं है, तो एनडीए गठबंधन से अलग होकर के यह काम करेंगे तो एनडीए गठबंधन टूटेगा। इस हिसाब से अब नीतीश कुमार यह नहीं कि आज ही, इसके पहले भी उन्होंने यह बातें कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं देती है। चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐसा कोशिश किया लेकिन नहीं देती है। जीतन राम मांझी ने यही बात कहा कि हमें अपने पार्टी का विकास करना है, तो 4 सीट और 5 सीट पर चुनाव लड़ करके मैं थोड़ी कर पाऊंगा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके मैं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। हमारा वोट प्रतिशत है, हमारे वोट प्रतिशत आएंगे, हमारे लोग होंगे, फिर हमारे पार्टी का विस्तार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा टिकट का हवाला देकर के उनको शांत कर दिया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का 2/3 बहुमत से अपनी खुद की सरकार है आंध्र प्रदेश के अंदर, कोई डर ही नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके विपक्ष के साथ सरकार बनाना चाहते हैं कि कमजोर विपक्ष सत्ता में रहेगा तो शांत पड़ा रहेगा और मजबूत सहयोगी अगर सत्ता में रहेगा तो वह बार बार दबाता रहेगा। इन चीजों को लेकर के नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके विपक्ष के साथ वह सरकार चलाना चाहते हैं और इस बात पर कहा जा रहा है कि पूरी सहमति बन गई है। अब नीतीश कुमार यह फैसला जल्द करने जा रहे हैं, लेकिन संजय झा और ललन सिंह को आउट किया जा रहा है। इन सभी जो यह सारे चर्चाएं चल रही हैं या जो बैठक हो रहे हैं उन सब से संजय झा और ललन सिंह को दूर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ललन सिंह अमित शाह के इशारे पे काम करते हैं, संजय झा पूरी तरह से भाजपाई नजर आते हैं और उन्हीं की भाषा बोलते हैं, तो इन दोनों के ऊपर भरोसा नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने कुछ ही दिन पहले चुनाव से पहले यह कहा था कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति करेंगे और राष्ट्रपति तक की भी बात कह दी थी उन्होंने। लेकिन राष्ट्रपति तो नहीं, अगर पीएम का ऑफर मिल रहा है तो राष्ट्रपति तो बनना दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। लेकिन प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाएगी और वह परिस्थितियां हैं। आप दर्शकों को याद होगा एक बार बीपी सिंह का कार्यकाल चला था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह जिसे कहा जाता था, बीपी सिंह या इंद्र कुमार गुजराल ले लीजिए या देवी गौड़ा ले लीजिए, चंद्रशेखर सिंह, इन सभी की सरकार जो चली थी, वह स्थिति एक बार देश में आ सकती है। तो चंद्रबाबू नायडू वह हालात पैदा कर सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू अगर बनते हैं तो आंध्रा के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति का सपना जो है वह टूट गया। क्योंकि जिस तरह से सीपी कृष्णा को बनाया जा रहा था, उपराष्ट्रपति इंडिया गठबंधन ने जोड़ा था, सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते, सीपी राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी से सी सुदर्शन को बनाया जा रहा था, लेकिन वह नहीं बन पाए उपराष्ट्रपति। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास जब कांग्रेस ने ऑफर दिया है प्रधानमंत्री का और 100 सांसदों का सपोर्ट दे रही है, तो यह मौका है, क्योंकि इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई पूर्व बहुमत से, कांग्रेस पूर्व बहुमत से आ गई, तो वह मौका उनको नसीब नहीं होगा। पहले कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को साउथ से प्रधानमंत्री बनाया था राजीव गांधी के देहांत के बाद। उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी ने राजनीति में जाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू यह मौका छोड़ना नहीं चाहते और इस मौके का पूरा फायदा उठा करके वह
केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं, क्योंकि उनके बेटे राजनीति में बहुत सक्रिय हो चले हैं और पूरी पार्टी का कारभार वह संभाल रहे हैं, नारा लोकेश। तो उन्हें सीएम बना करके अपने रहते ही चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं और इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिल सकता, तो वह बहुत अग्रसित हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, नंबर 3 के सहयोगी दल है, वह आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट की घड़ी आने वाली है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ घर वापसी करके एकजुट होने की कोशिश में है और यह बैठकों का दौर जारी है और कई महानगर पालिकाओं में दोनों एक हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करके। अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ 24 से लेकर 25 तारीख तक बैठक हो सकती है और 25 को ही देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे की बैठक होनी है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के लिए संकट यह है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर को लेकर के बहुत ही रुकावट डाल रही है, एकनाथ शिंदे को बनाने के लिए तैयार नहीं है और एकनाथ शिंदे ने मेयर तो छोड़िए सीएम की कुर्सी में भी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में दोनों एक होकर के और अजीत पवार शरद पवार एक होकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार को हिलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बढ़ रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नायडू नीतीश अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए संकट बन गए हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जिस पैटर्न पर काम कर रहे हैं या चंद्रबाबू नायडू जिस पैटर्न पर काम कर रहे हैं उससे एक संकट तो नीतीश नायडू संकट तो बन गए मोदी सरकार के लिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और ऐसा ही टकराव अगर बना रहा एनडीए के अंदर बढ़ता रहा तो आगे एनडीए का भविष्य शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं दे रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी TFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।